एक समय था उन लोगों का जीवन संयममय होता था, परिश्रमी होते थे और 100 साल से भी ज़्यादा जिए और उनके बाल बच्चे हैं, सबको संभालना देखना एक बड़ी बात है। लेकिन दुनिया का उसूल है, जैसा भी सुन रहे थे सदगुरु कवि ने ये बात कही भी है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, जो आया है वो जाएगा, चाहे वो राजा हो, रंग हो, फकीर हो। यहाँ पर एक बात तो तय है, जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। हम में से कई लोग जानते होंगे, जब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उस समय उनका बड़ा बेटा संजय गांधी आकाश में कुछ पता नहीं क्या कर रहे थे, कुछ सीख रहे थे हवाई जहाज के संबंध में, और वहीं से गिरा और नीचे उसकी मौत हो गई। प्रधानमंत्री होते हुए क्या अपने बेटे को बचा पाए? खुद उनके अंगरक्षक उनको गोली मारते हैं और वो मर जाती है। बाद में उनके बेटे, जो बड़े बेटे थे, उनका भी इसी प्रकार मौत हो जाती है। मौत के सामने सभी नतमस्तक होते हैं। मैं कह रहा था कि जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अंदर बताते हैं कि मरना तो सबको है, लेकिन किस प्रकार? एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। जब मृत्यु होती है तो किसी के लिए सिंहासन नहीं आता और कोई जंजीर में बंधकर नहीं जाता। कहना क्या चाहते हैं? संकेत क्या है? संदेश क्या है? साहब कहते हैं, जब आदमी संसार छोड़ता है और प्रसन्नता पूर्वक जाने को तैयार होता है, जैसे अभी अचानक मौत आए और पूछे चलने को तैयार हो, और यदि मैं कह सकूं मैं तैयार हूं, क्योंकि जिसके लिए जीवन मुझे मिला था वह काम मैंने कर लिया है, तो फिर मैं तैयार हूं, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरा कोई काम अधूरा नहीं है, मैंने काम पूरा कर लिया है। मैं प्रसन्नता से जाना चाहता हूं। तो क्या होगा? वो सिंहासन पर बैठकर जाना होगा। और जिसके मन में अभी रहने की इच्छा है, नहीं जाने की इच्छा है, या फिर मन में अफसोस और शिकायत है। कभी कभी मैं ये सत्संग में कहा करता हूँ कि कभी एक अवसर आता है, जब आप लोग देखे होंगे, जब कोई दर्दी होता है तो चाहे वो उम्र जितनी हो, 60, 70, 80 जो भी हो, डॉक्टर ने बोल दिया है कि अब इसको घर ले जाओ, अब इसकी कोई चिकित्सा इलाज नहीं होगा, सेवा करो। घर ले आते हैं, डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई ये अब 24 घंटे का मेहमान और है। कभी कभी ऐसा होता है, डॉक्टर को अनुमान लग जाता है कि ये अब शरीर की अवस्था देखते हैं, समझ लेते हैं कि इसके शरीर में ये स्थिति है, 24 घंटे से ज़्यादा ये जिंदा रहने वाला नहीं है। तो फिर ले आए घर, बिस्तर पर लिटा दिए, चारों तरफ लोग खड़े हैं, परिवार के लोग हैं, मित्र लोग हैं, रिश्तेदार लोग आ गए और आपस में चर्चा क्या कर रहे हैं? भैया कुछ देर का मेहमान और है। मैं भी सुन रहा हूँ, मान लो मैं हूँ उस समय, मेरे लिए लोग चर्चा कर रहे हो, भैया कुछ देर का मेहमान और है। उस समय मेरे मन की दशा कैसी होनी चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एक दिन तो सबके जीवन में आने वाला है। क्या कभी हमने ये सोचा है, जब मेरा वह समय आएगा अंत का और लोग चर्चा करते रहेंगे कुछ देर का मेहमान और है, तब मैं क्या, मेरे मन की दशा कैसी? क्या मैं कहूँगा कि मैं खुश हूँ, मैंने जीवन में जो करना चाहिए कर लिया है? कबीर साहब की पंक्ति याद होगी आप लोगों को। उन्होंने एक बात कही है, कबीर जब हम पैदा हुए
जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। और उनकी एक और बहुत प्रसिद्ध साखी है, जय मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। मैं, लोग मौत से डरते हैं, मरने से डरते हैं, मैं तो आनंदित हूँ, मौत आए मैं चलने को तैयार हूँ और पूरा परमानंद को पा जाऊंगा। क्योंकि जब तक जीवन है, शरीर है, इस सुबह से इसकी व्यवस्था करो, खिलाओ पिलाओ नहलाओ धुलाओ, साफ सफाई, बीमारी, काम धाम, कितनी उलझने हैं। शरीर नहीं रह गया, खत्म, सब छुट्टी मिल गई, पूर्ण परमानंद को पा जाऊंगा। लेकिन हम में से कितने लोग हैं, अधिकतम लोगों का जीवन कैसा होगा? अफसोस भरा। उस समय मन में होता रहेगा, मुझे जीवन बहुत सुंदर मिला था, मैं अपने जीवन में अपने जीवन को सुंदर बना सकता था, मन को निर्मल बना सकता था, अमुक व्यक्ति से क्षमा मांग सकता था, अमुक को क्षमा कर सकता था, मैंने क्यों इतना अन्याय किया, क्यों गलत किया, मैंने अपने जीवन को पवित्र क्यों नहीं बनाया। यह अफसोस भरा समापन अधिकतम लोग का होने वाला है। बंधुओं, अम्बा बहन तो चली गई, लेकिन एक संदेश देकर गई है। कौन सा संदेश? मैं आज जा रही हूँ, आप सबको भी इसी रास्ते में आना है। और ये मान करके चलिए, आज उनके लिए हम लोग बैठे इकट्ठे हैं और चर्चा कर रहे हैं, उनका शरीर नहीं रह गया। एक दिन हमारे लिए भी ये चर्चा होने वाली है, एक दिन लोग हमारे लिए भी बैठने वाले हैं। और ये मान करके चलिए, हमें भी जलाने वाले और मिट्टी में गाड़ने वाले पैदा हो चुके हैं। क्या नहीं लगता है हम लोगों को? हम लोगों को भी वो करने वाले हैं। बस एक ही काम की देरी है, मौत की। जिस दिन मरेंगे, हम लोगों के लिए कफन भी तैयार है, सफेद कपड़ा तैयार है, और उसको लाने वाले भी तैयार हैं, लकड़ी देने के लिए भी तैयार है, सब कुछ तैयार है, सब कुछ। बस देरी किसकी है? मरने की। सब कुछ होने वाला है, लेकिन महत्वपूर्ण मौत नहीं है। मैं एक चीज बताऊं, नदी होती है ना, नदी के दो तट होते हैं, नदी के दो तट, और दोनों तटों के बीच में जलधारा बहती है। ऐसे ही हमारे जीवन के भी दो तट हैं, एक जन्म और दूसरी है मृत्यु। और इन जन्म और मृत्यु के बीच में जीवन धारा प्रवाहित होती है। महत्वपूर्ण न जन्म है, न महत्वपूर्ण मृत्यु है। क्यों महत्वपूर्ण नहीं है दोनों? जन्म महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि जन्म के पहले हमने तय नहीं किया था कि हम कहाँ जन्मेंगे, किस देश में, किस प्रांत में, किस माँ के गर्भ में आना है, किस परिवार में आना है, ये हमने कोई तय नहीं किया था। हमें जन्म हुआ था, इसलिए जो हुआ हम स्वीकार करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। और मृत्यु भी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हम कब मरेंगे, कहाँ मरेंगे, कैसे मरेंगे, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन कैसे जिएंगे यह हमारे हाथ में। मैंने कहा, न अतीत न पास्ट महत्वपूर्ण है, न भविष्य अर्थात फ्यूचर महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है प्रेजेंट, वह है हमारा जीवन। यदि जीवन को हमने अच्छा बनाया, जीवन को अच्छा जिया, तो जन्म का भी महत्व हो जाता है और मृत्यु का भी महत्व हो जाता है। चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, कबीर हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे स्वामी दयानंद हो, आज चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, उन्होंने अपने जीवन को ऐसा जिया कि आज उनके जन्मदिन पर भी हम लोग उत्सव मनाते हैं। मनाते नहीं? कृष्ण जन्माष्टमी महत्व हो गया उनके जन्म का। बुद्ध पूर्णिमा, कबीर की ज्येष्ठ पूर्णिमा,
महापुरुष जैसे गांधी जी, महात्मा गांधी 2 अक्टूबर, ये उनकी जयंती क्यों मनाते? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को ऐसा बनाया, ऐसा जिया, अपना काम किया और समाज का बहुत बड़ा उसने काम कर दिया। तो उनका जन्म भी महत्वपूर्ण हो गया और उनकी मृत्यु भी महत्वपूर्ण हो गई। महत्वपूर्ण है जीवन, कैसे जीते हैं। यदि हम आज अपने जीवन को सुंदर बनाते हैं तो फिर हम स्वयं भी सुखमय जीवन जिएंगे और हमारे संपर्क में जो भी आएगा वह भी सुखी रहेगा, आनंदित रहेगा। इसलिए जीवन को सुंदर बनाना है, जीवन को अच्छा बनाना है। आज अवसर है, मैंने कहा ना, देखो मौत तो आने वाली है और यह तो नहीं पता कि मौत कब आने वाली है। क्या हम लोग बता सकते हैं कि मैं इतने साल और जीने वाला हूँ? जैसे मैं एक छोटा सा प्रश्न करूं कि हमारे जितने दिन हम जी चुके हैं, आज के पहले जितना जी चुके हैं और अब जो दिन बाकी है हमारे, इसमें से कौन ज्यादा है? जो बीत गया समय ज्यादा है या आने वाला समय ज्यादा है? हम लोग कैसे बता सकते हैं? ये नहीं बता सकते। लेकिन जब 45 और 50 के हो जाते तब तो अंदाज होने लगता है ना कि अब जितने दिन जिए हैं शायद अब उतने दिन जीने वाले नहीं हैं। तो क्या हमें जीवन को सुंदर बनाने का काम नहीं करना चाहिए? जीवन को आनंद का अनुभव नहीं करवाना चाहिए? हमारे गुरुदेव जी एक प्रश्न किया करते थे, क्यों कमाते हो? क्यों कमाते हो? खाने के लिए। क्यों खाते हो? जीने के लिए। क्यों जीते हो? ये तो पता नहीं क्यों जीते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जीने का उद्देश्य केवल कमाना खाना नहीं है। जैसे मैं एक प्रश्न पूछूं बड़ा सरल सा, गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, वो किससे चलती हैं? पेट्रोल से। पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चल सकती। लेकिन क्या गाड़ी आप पेट्रोल के लिए चलाते हैं? गाड़ी के तेल के बिना गाड़ी नहीं चल सकती। लेकिन क्या गाड़ी आप तेल के लिए चलाते हैं? नहीं, किसी और काम के लिए चलाते हैं। ऐसे ही धन के बिना जीवन नहीं चलेगा। लेकिन जीवन क्या धन के लिए है? जीवन धन के लिए नहीं है।